नमस्कार मित्रों, जय माता दी। अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है। संतानवती महिलाओं के लिए यह व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण है। माताएं अहोई अष्टमी के व्रत में दिन भर उपवास रखती हैं और सायंकाल में तारे देखने के पश्चात अहोई का पूजन करके इस व्रत का उद्यापन करती। यह व्रत उत्तर भारत में मुख्यतः प्रचलित है। यहाँ अहोई माता का स्वरूप स्थानीय परंपरा के अनुसार बनाया जाता है। कई घरों की महिलाएं चांदी की अहोई बनवाती हैं। धरातल पर गोबर से लीप कर कलश की स्थापना होती है। अहोई माता की पूजा करके उन्हें दूध चावल का भोग लगाया जाता है। उसके बाद एक पाटे पर जल का लोटा भरकर कहानी सुनी जाती है। अहोई अष्टमी की दो कथाएं मुख्यतः प्रचलित हैं। पहली कथा कुछ इस प्रकार है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के, 7 बहुएं और एक पुत्री थी। दीपावली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी एक लौती ननद के साथ जंगल में मिट्टी लेने गई। जहां पर वे मिट्टी खोद रही थी वहीं पर स्याहू की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से स्याहू का बच्चा मर गया। स्याहू माता बोली कि अब तो मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी ने सोचा यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू मां नाराज हो जाएंगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। उसके बाद जब भी उसे कोई बच्चा होता वो 7 दिन में मर जाता। एक दिन साहूकार की स्त्री पंडित जी को बुलाकर पूछती है कि ऐसा क्या है कि मेरी बहू की संतान 7वें दिन ही मर जाती है। तब पंडित जी ने बहू से कहा, तुम काली गाय की पूजा किया करो। काली गाय स्याहू माता की दोस्त है। वह तेरी कोख छोड़े तभी तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद वह बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप काली गाय के नीचे सफाई कर चारा और पानी रखाती। एक दिन गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी इतनी सेवा कर रहा है, आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के जाग गई। वो देखती है कि साहूकार के सबसे छोटे बेटे की बहू उनके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली कि तुझे किस चीज की इच्छा है? तू जो मेरी इतनी सेवा कर रही है, मांग क्या मांगती है? तब साहूकार की बहू बोली कि स्याहू माता आपकी दोस्त है, आप उनसे मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा अच्छा। तब गौ माता 7 समुद्र पार अपनी दोस्त के पास उस बहू के साथ चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखिनी के बच्चे थे, उनको मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मार एक डाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखिनी आई। वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहुरानी बोली कि मैंने तेरे बच्चों को मारा नहीं है, बल्कि सांप से तेरे बच्चों को बचाया है। मैंने तो तेरे बच्चों की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखिनी खुश हो गई। बोली मांग, क्या मांगती है? वह बोली 7 समुद्र पार स्याहू माता रहती है, मुझे तो तू उनके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखिनी दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याहू माता के पास ले गई। स्याहू माता उन्हें देखकर बोली, आ बहना बहुत दिनों बाद आई। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। तू सुरई के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उसकी जूहें निकाल दी। इस पर स्याहू माता प्रसन्न होकर बोली, तेरे 7 बेटे हों, 7 बहुएं हों। साहूकारनी बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 कहां से होंगे? स्याहू माता बोली, वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड में कंकरी बनकर गिरूं।
तब साहूकार की बहू बोली, माता, मेरी कोख तो आप ही के पास बंधी है। यह सुनकर साहू माता बोली, आज तो मैं ठगी गई। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु वचनबद्ध होने के कारण अब मुझे तेरी कोख खोलनी ही पड़ेगी। जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेगी। तू जा, उजमन कर, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह घर लौटकर आई तो देखा कि 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी है। वो खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए, 7 कढ़ाई की। दिवाली के दिन जेठानियां आपस में कहने लगी, जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू को बच्चों की याद आ गई तो फिर से रोने लगेगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख कर आओ कि अभी तक रोने की आवाज क्यों नहीं आई। बच्चों ने देखा, वापस आकर कहा कि चाची तो कुछ दीवार पर बना रही है और खूब उजमान उत्सव हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी उसके घर गई और जाकर पूछने लगी कि ये सब तेरे बेटे बहू कहाँ से आए, तूने अपनी कोख कैसे छुड़वाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, मैंने बंधा ली। अब साहू माता की कृपा से उन्होंने मेरी कोख खोल दी। साहू माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी खोले। दूसरी कथा कुछ इस प्रकार है। प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। दीपावली से पहले साहूकार की पत्नी घर में रंगाई का काम करने के लिए मिट्टी लेने खदान में गई और कुदाल से मिट्टी खोदने लगी। तब गलती से मिट्टी के अंदर मौजूद साहू के बच्चे उसके हाथों मारे गए। अपने हाथ से हुई हत्या को लेकर साहूकार की पत्नी को बहुत दुख हुआ। वो पश्चाताप करती हुई घर लौट आई। कुछ समय बाद साहूकार के पहले बेटे की मृत्यु हो गई। अगले साल दूसरा बेटा चल बसा। बस इसी तरह हर साल 7 बेटों का निधन हो गया। एक दिन उसने अपने आस पड़ोस की महिलाओं को विलाप करते हुए बताया कि उसने जानबूझकर कभी कोई पाप नहीं किया, बस गलती से मिट्टी की खदान में मेरे हाथों से साहू के बच्चे मारे गए। ये सुन पड़ोस की वृद्ध औरतों ने साहूकार की पत्नी से कहा कि पश्चाताप से तुम्हारा आधा पाप खत्म हो गया है। अब तुम कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन साहू और साहू के बच्चों का चित्र बनाकर उनकी आराधना करो और क्षमा याचना करो। इससे तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। साहूकार की पत्नी ने ऐसा ही किया। हर साल वह नियमित रूप से पूजा करती, क्षमा याचना करती। इस व्रत के प्रभाव से उसे 7 पुत्रों की प्राप्ति हुई। आइए अब गणेश जी की कहानी सुनते हैं। एक बार गणेश जी एक छोटे बालक का वेश बनाकर नगर में घूमने निकले। उन्होंने अपनी एक चुटकी में चावल और एक चम्मच में दूध ले लिया। गणेश जी नगर में घूमते हुए जो मिलता उससे खीर बनाने का आग्रह करते। बोलते, भाई मेरी खीर बना दे। लोग सुनकर हंसने लगते। बहुत समय तक घूमते रहे, लेकिन उन्हें खीर बनाने के लिए कोई नहीं मिला। किसी ने यह समझाया कि इतने से सामान से खीर कैसे बनेगी, पर गणेश जी को तो खीर बनवानी ही थी, इसलिए वो कोशिश करने में लगे रहे। अंत में एक गरीब बूढ़ी अम्मा ने उन्हें कहा, बेटा चल मैं तेरी खीर बना देती हूँ। गणेश जी उस बूढ़ी औरत के साथ चले गए। बूढ़ी अम्मा ने उनसे चावल और दूध लेकर एक बर्तन में उबलने चढ़ा दिया। दूध का ऐसा उफान आया कि बर्तन छोटा पड़ने लगा। बूढ़ी अम्मा को बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन उनको कुछ समझ नहीं आया। अम्मा ने घर का सबसे बड़ा बर्तन उठा लिया, वो भी पूरा भर गया। खीर लगातार बढ़ती ही जा रही थी। उसकी खुशबू धीरे धीरे चारों तरफ फैल रही थी। खीर की मीठी मीठी खुशबू के कारण बूढ़ी अम्मा के मुंह में पानी आ गया। उसकी खीर खाने की तीव्र इच्छा होने लगी। उसने एक कटोरे में खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर बोली, ले गणेश तू भी खा ले, मैं भी खाऊं, और खीर खा ली। बूढ़ी अम्मा ने बाहर बैठे गणेश जी को आवाज लगाई, बेटा तेरी खीर तैयार हो गई है,
आकर खा ले। गणेश जी बोले, अम्मा तेरी बहू ने भोग लगा दिया, मेरा पेट तो भर गया, अब खीर तो गांव वालों को खिला दे। बूढ़ी अम्मा जब गांव वालों को निमंत्रण देने गई तो सब उस पर हंसने लगे और कह रहे थे, अम्मा तेरे पास तो खुद खाने के लिए कुछ नहीं है, हमें क्या खिलाएगी। फिर अम्मा के आग्रह पर सब आ गए। बूढ़ी अम्मा ने सबको पेट भरकर खीर खिलाई। ऐसी स्वादिष्ट खीर किसी ने आज तक नहीं खाई थी। सभी ने तृप्त होकर खीर खाई, लेकिन फिर भी खीर खत्म नहीं हुई। भंडारा भरा का भरा ही रहा। हे गणेश जी महाराज, जैसे खीर का भगोना भरा, वैसे ही हमारे घर में सदा सुख संपत्ति धन अन्न के भंडारे भरे रखना। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई का व्रत किया जाता है, इसीलिए इसे अहोई अष्टमी भी कहा जाता है। अहोई के चित्र में अधिकतर 8 कोष्ठक और एक पुतली बनाई जाती है। उसी के पास स्याहू के बच्चों की आकृतियां बना दी जाती है। करवा चौथ के ठीक 4 दिन बाद अष्टमी तिथि को देवी अहोई माता का व्रत किया जाता है। यह व्रत संतान की लंबी आयु, सुखमय जीवन और पुत्र की कामना के लिए संतानवती महिलाएं करती हैं। अहोई अष्टमी के व्रत के दिन प्रातः काल सुबह उठकर स्नान करें, पूजा पाठ करें, संकल्प करें कि संतान की लंबी आयु एवं सुखमय जीवन के लिए आप अहोई माता का व्रत कर रहे हैं। अहोई माता मेरे पुत्रों की दीर्घायु और स्वास्थ्य बनाए रखे। अनहोनी को होनी करने वाली अहोई माता देवी पार्वती हैं, इसलिए माता पार्वती की पूजा करें। अहोई माता की पूजा के लिए गेरू से दीवार पर अहोई माता का चित्र बनाएं। साथ में ही साहू और उसके 7 संतानों का चित्र बनाएं। उनके सामने अनाज, मुख्यतः 1 कटोरी चावल, मूली और सिंघाड़े रखें और कहानी सुने। कहानी कहते समय जो चावल हाथ में लिए जाते हैं उन्हें साड़ी के पल्ले में बांध लें। सुबह पूजा करते समय लोटे में पानी और उसके ऊपर एक करवे में पानी रखें। यह करवा करवा चौथ में इस्तेमाल किया हुआ होना चाहिए। इस करवे का पानी दिवाली वाले दिन पूरे घर में छिड़क दें। संध्या काल में इन चित्रों की पूजा करें। खाने में 14 पूरी और 8 पुओं का भोग अहोई माता को लगाया जाता है। उस दिन बायना निकाला जाता है। बायने में 14 पूरी या मठरी या काजू होते हैं। लोटे का पानी शाम को चावल के साथ तारों को अर्घ देने में इस्तेमाल होता है। शाम को माता के सामने दिया जलाते हैं और पूजा का सारा सामान यानी पूरी, मूली, सिंघाड़े, पुए, चावल और पका हुआ खाना पंडित जी या घर के बड़ों को दिया जाता है। अहोई माता का कैलेंडर दिवाली तक लगाना चाहिए। अहोई माता की पूजा में एक अन्य विधान भी है जिसमें चांदी की अहोई बनाई जाती है जिसे स्याहू कहते हैं। इस स्याहू की पूजा रोली, अक्षत, दूध और भात से की जाती है। पूजा चाहे आप किसी भी विधि से करें, लेकिन दोनों में पूजा के लिए एक कलश में जल भरकर रख लें। पूजा के बाद अहोई माता की कथा सुने और सबको सुनाएं। पूजा के पश्चात सासू माँ के पैर छुएं, उनका आशीर्वाद लेकर तारों को अर्घ देकर फिर अन्न जल ग्रहण करें। अगर घर में कोई नया मेंबर आया हो तो उसके नाम का अहोई माता का कैलेंडर उसी साल लगाना चाहिए। यह कैलेंडर हमेशा अहोई माता के कैलेंडर के रूप में लगाया जाता है और उसके बाईं तरफ लगता है। जब बच्चा होता है तो इसी साल कुंडवारा भरा जाता है। कुंडवारे में 14 कटोरियां, सीरियां, 1 लोटा, 1 जोड़ी कपड़ा और 1 रुमाल का इस्तेमाल होता है। हर कोटरी में 4 बादाम, 1 छुआरा यानी टोटल 5 मेवे रखे जाते हैं। लोटे में 5 बादाम, 2 छुआरे और रुमाल रखकर पूजा की जाती है। मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आगे आने वाले इसी तरह के वीडियो की जानकारी आपको सही समय पर मिल सके। धन्यवाद। जय माता दी।